कल की जन सुनवाई के बारे में मैं एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस जन सुनवाई में और आगे की सभी जन सुनवाइयों में तहसील लेवल पर और एसडीएम लेवल पर विशेष रूप से जिन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा वो राजस्व से संबंधित हैं। तो यदि कल की जन सुनवाई में तहसील पे या एसडीएम कार्यालय में यदि किसी के इन विषयों से संबंधित प्रकरण लंबित हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो उन विषयों से संबंधित प्रकरणों के लिए निराकरण के लिए वो जन सुनवाई में वो सभी हितग्राही जा सकते हैं। जैसे आपका यदि कोई आदेश पूर्व में जारी हुआ हो लेकिन उसका खसरे में अमल नहीं हो पाया हो, नक्शे में अमल नहीं हो पाया हो, आदेश जारी हो चुका है लेकिन अमल नहीं हो पाया, ऐसे प्रकरणों की सुनवाई के लिए। फिर इसके बाद यदि मान लीजिए आपके कुछ प्रकरण यदि नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती से संबंधित प्रकरण यदि बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, उनके निराकरण के लिए। और यदि अभिलेख दुरुस्ती नहीं हुई है उसके लिए। यदि मान लीजिए आपकी समग्र की ई-केवाईसी नहीं हुई है या फिर समग्र की खसरे से लिंकिंग नहीं हुई है, या फिर पीएम किसान योजना का आपकी पात्रता होने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे केसेस में। स्वामित्व योजना के अंतर्गत यदि आपको अधिकार अभिलेख नहीं मिला है, और ऐसे सभी मामले जो कि नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा सुधार, सीमा अपने स्वामित्व योजना से संबंधित, पीएम किसान से संबंधित मामले, या फिर आपका कोई कोर्ट केस रेवेन्यू का जो कि बहुत लंबे समय से लंबित है, इन विषयों के लिए भी आप अब हर जन सुनवाई में मंगलवार के दिन इन विषयों पर काम किया जाएगा। लेकिन इसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है कि आपको तहसील कार्यालय में जाना है, संबंधित नायब तहसीलदार के कार्यालय में, संबंधित तहसीलदार के कार्यालय में या संबंधित एसडीएम के कार्यालय में। उसके लिए आप कलेक्टर कार्यालय न आकर के यदि वहाँ जाएंगे तो तत्काल और प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी। तो कलेक्टर कार्यालय आने की बजाय आप लोग यदि इस तरह के कोई केस हैं तो उसको लेकर के कल से हर मंगलवार को आप राजस्व न्यायालयों में जा सकते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम साहब के पास इन प्रकरणों की सुनवाई करके इनका नियमानुसार निराकरण हम सुनिश्चित कराएंगे।